क्या है ये? धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। परम पूज्य मेरे श्रद्धेय गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर। पहले तो मैं कल मेरे जो आदर रोध परिणाम हुए थे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात, सिंह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता, बल्कि सिंह जिस पत्थर पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाता है। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोट कोट नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कल जो मेरे परिणाम हुए उन परिणामों की वजह क्या है? अहंकार कहूं या राग कहूं, फिलहाल जो भी हो, परिणाम मेरे कल बहुत खराब थे। लेकिन हे गुरुदेव, मैं बचपन से देखता हूं कि वही पुत्र पिता की मूछ के पाल पकड़ पाता है जो उसका सबसे लाडला होता है। बस तो मैं अपने पिता की मूछ पकड़ने को लिए आगे बढ़ा। इसके लिए मैंने गुरुदेव आपके जब कक्ष में जाकर देखा और आपको नमोस्तु किया, कितने सहस्त्र भाव से आपने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे समझाइश दी और आपके हाथ फेरते ही मेरे सारे के सारे परिणाम शांत हो गए। अब गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि कल जो भी परिणाम हुए थे उनके परिणाम क्या होंगे और शांत कैसे होंगे? उन परिणामों को शांत करने के लिए व्यवस्था आप बताएं और आइंदा मेरे से ऐसे कभी भाव ना बने, ऐसा मैं आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो वेददि वेदिज्यति शमये शमये विनश्यति उभयम तम जान गोदुनानी ओहमभि न कंखदि गयावी। जो हो गया वह भी खत्म हो गया, वह क्षण भी खत्म हो गया, वह तिथि भी खत्म हो गई। एक बार एक सन्नीपात का मरीज था, तो सन्नीपात का मरीज हाथ पैर फेंकता है। तो डॉक्टर साहब गए तो डॉक्टर साहब को उसने हाथ पैर फेंके, लात मार दी। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, धीरे से झरा करके। जब वो ठीक हो गया तो बोले, डॉक्टर साहब आपको हमारे द्वारा हमने हाथ पैर फेंके, आपको लात लगी, वो क्षमा करो। तो बोले, नहीं, जिसने मुझे लात मारी थी उसको तो मैंने बड़े बड़े इंजेक्शन लगा लगा करके जय हो गुरुदेव निकाल दिया। अब तो स्वस्थ आदमी अब भी लात मार रहा है क्या? बोले नहीं। बोले, जो हमें लात मारेगा उसको तो मैं छोटी मोटी सुई नहीं, कई बार बड़ी सुई लगाना पड़ती है और कई बार कैंची से भी, और वो तो हमने सब निकाल दिया। अब तुम स्वस्थ हो। विधि ताह विशार दे आगे की सुध ले। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग सुने। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। अतीत में कोई गलती हो जाती है तो वह सब क्षम्य है, बस उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, जिसे हमारे यहां प्रत्याख्यान बोलते हैं। प्रतिक्रमण के बाद आपको प्रतिक्रमण हो गया,
आपने पश्चाताप कर लिया, आपने एहसास कर लिया, ये प्रतिक्रमण हो गया। अप्रत्याख्यान था वो भी कर लिया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। और वास्तविक प्रायश्चित यही होता है। जो हो गया है वो कर्म बंध तो हो गया, कर्म बंध को तो कोई नकार नहीं सकता। बस इतना है कि जो सजा के योग्य अपराध था वो मुचलका पे छोड़ दिया जाएगा। जो अपराध, देखो दंड तो होता ही है, जो सजा के योग्य अपराध था फिर एक मुचलका होता ना, मुचलका, हाँ, तो मुचलका पर रिहा कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, हमेशा सोचो, सावधान रहो। देव सात गुरु तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए हैं। बस मूछ पकड़ने तक का अधिकार है, बेटे को उखाड़ने का नहीं। मूछ पकड़ लेता है तो कोई बात नहीं, लाडला बेटा मूछ तो पकड़ सकता है, लेकिन जैसे थोड़ा खींच देगा तो फिर ऐसा झापड़ पड़ेगा कि वो झापड़ में कभी इतने जोर से झापड़ पड़ेगा कि फिर वह मूछ की तरफ कभी हाथ भी नहीं उठा पाएगा। हमेशा समाज के कार्यों में, सारे भारत के लिए मेरा संदेश है, समाज के कार्यों में ईगो मत बनाओ। मैं सदा कहता हूं, मीटिंग में अपनी बात रखो, तुरंत बोलो। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, निर्णय पूरी समाज का है, निर्णय मेरे गुरु का है, निर्णय मेरी कमेटी का है। ईगो बना लेते हो, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, फिर काय की कमेटी, मीटिंग काय की, समाज काय के लिए। एक ही व्यक्ति ने निर्णय दे दिया, नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहने वाला व्यक्ति, फिर समाज का बहिष्कार हो गया, कमेटी का बहिष्कार हो गया, गुरु का बहिष्कार हो गया, मां स्वयंभू एक ही हो गया। प्रस्ताव रखो, हम तक हमारे लिए खास तौर से आप लोग वीटू पावर दे देते, लेकिन कभी मैंने आज तक वीटू पावर का प्रयोग नहीं किया। मैं जब कोई भी बात निर्णय करता हूं तो पूरी समाज का निर्णय सुनता हूं। जिसमें समाज खुश है उस पर मेरा आशीर्वाद है। समाज कह देती है, नहीं महाराज आप तो आदेश सुनाइए। मैं कभी आदेश नहीं सुनाता। मैंने कहा नहीं, अपन पहले डिस्कशन करेंगे, अपन विचार करेंगे, अपनी सबकी एक राय मिलेगी तो आगे करेंगे, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। मैंने आज तक कभी किसी कार्य के लिए स्ट्राइक नहीं की, कभी नहीं किया। तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो ध्यान रखना मैं आमरण अनशन कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए काय को मरूंगा? मरूंगा तो समाधि के लिए मरूंगा ना, तुम्हारे लिए अनशन करके क्या करूंगा? नहीं, मैं समाज से परामर्श करता हूं, समाज से पूछता हूं। कई लोग चुनाव करने मेरे पास आते, महाराज जी आप नाम घोषित कर दो, हम सब लोग उसको मान लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नाम घोषित नहीं करूंगा, तुम सब मुझे सलाह दो, उसका नाम मैं घोषित कर दूंगा। नहीं होता हूं तो मैं कहूंगी सब लोग कभी कभी एक दूसरे के सामने नहीं बोल पाते, तो मैं एक एक कमरे को बुलाता हूं, 400 लोगों का। चार सौ वोटें डलवाता हूं, एक एक को बुलाता हूं, सबसे पूछता हूं अभी अकेले में है, बता दे तू किसको चाहेगा।
तो कई और पट्टा तो कहते महाराज मेरे से अच्छा कौन है, मेरा ही नाम लिख लो। सुबह लिख लेता हूं भाई, इससे अच्छा कौन होगा। मैंने कि भाई अब तुझे कोई वोट नहीं मिली तो महाराज मेरा वोट तो पक्का है। होते हैं कई लोग पृथ्वी पकड़। और जो सब लोगों का बहुमत होता है, जिसका नाम अधिक लोग प्रस्तुत करते हैं, उस व्यक्ति का मैं नाम घोषित कर देता हूं। क्योंकि समाज हमारी है, हम समाज के हैं। हमें अपनी हिटलरशाही नहीं चलाना है, हमें समाज के साथ चलना है और समाज को अपने साथ चलाना है। पूरी समाज, फिर मैं दुनिया की समाज का बहुभाग एक पक्ष में हो जाता है, फिर उस पक्ष में मैं खड़ा हो जाता हूं। फिर तो सारी दुनिया एक तरफ खड़ा हो जाए, मेरे बहुमत की समाज का कोई निर्णय बदल नहीं सकता। मैं किस पक्ष में हूं? समाज का बहुमत जिस पक्ष में है, मैं सदा उसी पक्ष में रहता हूं। एक आध व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं अपनी पे उतर आता हूं। फिर कोई एक आध गुंडा होता है ना, तो फिर मैं सज्जन लोगों से नहीं निपट पाता। मेरे पता नहीं क्या गड़बड़ी है। सज्जन लोगों से नहीं निपट पाता हूं, गुंडों से निपटने में तो बड़ा आनंद आता है। सज्जन लोगों से आफत है, न उनको डांट सके, बेचारे सीधे साधे लोग हैं। लेकिन जो गुंडे तत्व हैं उनसे निपटने में तो फिर मैं बहुत अच्छी तरह, तो मैं तो एक ही चाहता हूं कि अपनी समाज सज्जन है, सज्जन थी, सज्जन ही रहे। और जब समाज सज्जन है तो हमें भी सज्जन बन के ही रहना है। सब समाज का जो निर्णय है वही हमारा निर्णय है। मंदिर हमारा नहीं है, सारी समाज का है। भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान किसके हैं? सारे जगत के हैं, उनको तो क्या लेना। और सही पूछा जाए तो ये मंदिर हमारे बाप को है। और नहीं हो तो प्रमाण पत्र मेरे पास है। शास्त्रों में लिखा है, जिनेन्द्र देव का बेटा कौन है? लघुनंदन मुनि को कहा है, तुम लोग तो सेवक हो रहे, सेवक की हैसियत से रहा करो। एक अस्य जनस रूपम केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। केली करे शिव मार्ग के जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। बनारसीदास ने कहा कि शिव मार्ग जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन ने बेटे मुनिराज केली करते हैं, किलकारी भरते हैं। किस पे? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा चलाए हुए मार्ग पर। तो ये स्थिति बनती है। कोई बात नहीं, सब सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं करते। हमारे छुल्लक जी उसे बिजली अंट का झूला कहते हैं। कोई बात एक झूला था, एक कभी झूला ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है, तो ये झूला था। हो गया, बात को खत्म करो। अब अच्छे मन से पंचकर्म करो, अच्छे मन से सौधर्म इंद्र बन करके अपना अवभाग्य समझो। जन्म जन्म का पुण्य आया है, जो इतनी बड़ी समाज में ये पद तुमने पाया है। तीन लोक में सौधर्मेंद्र को, तीर्थंकर के बाद सौधर्मेंद्र को श्रेष्ठ पद कहा, क्योंकि ये दो पद ऐसे हैं जो एक भवतारी की घोषणा करते हैं।
और भी पद है, लेकिन श्रेष्ठ पद है। सौधर्मंद बनना कोई हंसी मजाक नहीं है। उसका मन, उसका द्रव्य, उसका सब कुछ पवित्र होना चाहिए। मन भी पवित्र, नियत भी पवित्र, अभिप्राय भी पवित्र, आज भी पवित्र, कल भी पवित्र। जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक तुम्हारा पवित्र जीवन होना चाहिए। सौधर्मंद बनने वाला कोई साधन शक्ति नहीं मानने वाला। बहुत कुछ जन्म जन्म से व्यक्ति को साधना करना पड़ती है। जन्म जन्म तक कोई पुण्य कमाता है, तब कोई सौधर्मंद बन पाता है। बड़े बड़े पुण्यात्मा जीव सौधर्मंद नहीं बन पाए, नहीं बन पाते। बस अपने अवभाग्य समझो और नियत को इतना कहो कि हे भगवान, मैंने कितना पुण्य किया है। धन दौलत तो आता है और चला जाता है, इसका क्या मूल्य है? क्या मूल्य है? अच्छे अच्छे लोगों का धन चला गया, अच्छे अच्छे लोगों के पास धन आ गया, लेकिन धन का सदुपयोग करना, अपने आप को अभाग्यशाली मान करके अब अपना पंचकर्मा करो, सब भूल करके, और इसमें तुम इतने तन्मय हो जाओ और अभाग्य मान करके करो, और यह बात को लेकर के करोगे, सब पीछे का कर्म भूल जाएगा। आजीवन कारावास वाले भी यदि आदर्श जेली बन जाते हैं तो 26 जनवरी को उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, आज तुम्हें मुक्त किया जा रहा है।